तुमने मेरा फोन किससे पूछ के छुआ? मुझसे पूछा मेरा फोन छूने से पहले। वो यहाँ पे रखा हुआ तो मैंने तुम्हारा फोन ले लिया। और कोई बड़ी बात हो गई क्या अगर मैंने तुम्हारा फोन चला लिया? देखो, मैं तुम्हें बोल देती हूँ आखिरी बार, मेरे फोन को आगे से हाथ मत लगाना। नीचे रखो इसे। यार तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा फोन यूज नहीं कर सकता। अरे पति हो तो क्या, ऐसे कैसे मेरा फोन टच कर सकते हो? मेरी पर्सनल चीजें भी हो सकती हैं उसमें। रखो उस फोन को। तुमको कितनी बार बोला मेरे फोन को टच मत किया करो, एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? वो किसी का फोन आ रहा था, बस मैं वही देख रहा था। देखो नितिन, किसी का फोन आ रहा हो या ना आ रहा हो, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरा फोन टच करे। रख दो मेरे फोन को वहीं पे। बेबी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसे कभी भी मैसेज कॉल मत किया करो। तुम्हें पता तो है मेरा हस्बैंड मेरा फोन टच करता रहता है, और अगर किसी दिन उसने तुम्हें और मुझे देख लिया ना तो हमारा ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। बस इसी बात का डर था मुझे, इसलिए मैं तुम्हारा फोन बार बार चेक करता था। पर तुम तो मुझे बेवकूफ समझती थी। नहीं नितिन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिम किसके नाम है? मेरे नाम है ना। आज वोडाफोन के सर्विस सेंटर गया था मैं, सारी डिटेल निकलवा दी तुम्हारी सिम की, और वहां जाके पता चला उस लड़के से तुम 2-2 घंटे बात करती हो, है ना? अरे तुम 2 बातें कर ली तो क्या हो गया, दोस्त है वो मेरा। देखो, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूं, उससे पहले घर छोड़ के चले जाओ तुम। नितिन, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और अगर तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे तो उन दोनों बच्चों का क्या होगा? अब तुम बच्चों के बारे में सोच रही हो, और जब ये सब काम कर रही थी तब तुम्हारे दिमाग में बच्चों के बारे में नहीं आया। इससे पहले तुम्हारा आशिक तुम्हारे दिमाग में जहर घोले और तुम मेरे खाने में जहर घोलो और मैं मर जाऊं, उससे पहले ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ, निकलो। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, अपने पतियों को मारने लग गई हैं। अरे अगर तुम्हें हमसे प्यार ही नहीं था तो हमसे शादी क्यों की? कोई नीले ड्रम में मार रही है, कोई हनीमून पे ले जाके मार रही है। अरे पति की ना कदर करनी चाहिए। जिन आशिकों के चक्करों में तुम हमें धोखा दे रही हो ना, वो आने वाले टाइम पे तुम्हें भी धोखा देंगे। नितिन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। जो तुमने किया है ना वो माफी के लायक नहीं है, क्योंकि तुमने गुनाह किया है और गुनाह की हमेशा सजा होती है। मैं देख रहा हूँ आजकल की लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति को मार देती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जाने के बाद में उनका कौन ख्याल रखेगा? तो तुम यहाँ से चुपचाप निकलो। और रही बात बच्चों की टेंशन तुम मत लो। बच्चों को मैं अच्छे से परवरिश दूंगा, अच्छे से पाल लूंगा, और अगर वो पूछेंगे ना कि मम्मी कहाँ गई तो उनको बता दूंगा कि मम्मी मर गई है। शुक्र करो हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर वो बड़े होते ना और उनको पता चलता कि उनकी मम्मी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पापा को धोखा दिया है तो वो तुमसे नफरत करने लग जाते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी। जो तुमने मांगा वो सब ला के दिया, उसके बावजूद भी तुमने मुझे धोखा दिया। और पता नहीं आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, अपने पति के होने के बावजूद पता नहीं दूसरे लड़कों से बात करती है। देखो, मैं ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो पाएगी। प्लीज तुम यहाँ से जाओ। आई नो नितिन, मैंने जो किया है वो बहुत गलत है, लेकिन तुम एक आखिरी मौका तो मुझे दे सकते हो ना? आखिरी मौका? तुम्हें लगता है कि तुम्हें आखिरी मौका देना चाहिए? एक बात बताओ, अगर उस जगह मैं खड़ा होता और तुम यहाँ खड़ी होती और मैं तुम्हें ऐसे किसी औरत के चक्कर में धोखा देता तो तुम मुझे माफ करती? नहीं करती ना, तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और मैं ना तुम्हें लिख के देता हूँ, जिस लड़के के चक्कर में तुमने मुझे धोखा दिया है ना और अपने बच्चों को धोखा दिया है, वो लड़का भी तुम्हें धोखा देगा, ज्यादा दिन तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। क्योंकि उन लड़कों का काम यही होता है, नई नई लड़कियों से बात करना और उनसे मजे लेकर उनको छोड़ देना, और उसके पीठ पीछे कुछ भी होता रहे उन लड़कियों के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो लड़का तुम्हें धोखा देगा ना, तब तुम्हें छोड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। अब प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आएगा और तुम्हें पता है मैं गुस्से में क्या क्या कर सकता हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से।